इस क्वेश्चन में कहा गया है f takes r2r and g takes r2r, b functions is defined by this and gx is defined by this. Let ABCD belongs to R. Define the function h with domain R and codomain R by this definition and you have to match the column. That is list 1 के हर एक फंक्शन के लिए हमको ये 5 केसेस डिस्कस करने होंगे। h11 है कि नहीं है, h ऑन टू है कि नहीं है, h डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, h का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 या सेट कॉन्टेनिंग 2 एलिमेंट्स 0 and 1। आप देख सकते हो कि यदि इसको आप नॉर्मल वे से करोगे तो gx की हेल्प से gx प्लस g1/2 माइनस x निकालना होगा और x माइनस gx की वैल्यू निकालनी होगी। दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करना होगा और फिर ABCD की वैल्यू पुट करके हर बार जो फंक्शन hx आएगा उसके लिए ये 5 केसेस डिस्कस करने होंगे। मतलब कि हर बार ABCD की वैल्यू पुट करने पर जो hx फंक्शन आएगा और 4 तरह का होगा और हर एक hx के लिए ये 5 केसेस डिस्कस करने होंगे, जो कि बहुत लेंथी दिखाई देता है। इवन fx का ही 1 ऑन 2 डिस्कस करना इज नॉट एन इजी जॉब और gx प्लस g1/2 माइनस x भी निकालना है और इस फंक्शन की हेल्प से x माइनस gx भी निकालना है और सबकी वैल्यू भी पुट करनी है और उसको डिस्कस भी करना है। और मैंने देखा है कि सब लोग इसको ऐसे ही कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन इस क्वेश्चन को केवल 2 लाइन में किया जा सकता है। कैसे? सी ध्यान से देखो, इनमें से सबसे आसान केस s है क्योंकि s में d1 है, बाकी सारे 0 हैं क्योंकि ABC सारे 0 हैं। और अकेले gx का ये चेक करना कि कौन सी चॉइस करेक्ट है बहुत ज्यादा आसान है। और दूसरा फायदा ये भी है कि आप देखो कि s के अंदर सारे डिफरेंट हैं। एक बार s के बारे में मेरे को पता चल गया कि कौन सी चॉइस करेक्ट है तो बाकी मेरे को किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सपोज मैं देखता हूं कि s 2 को मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली ये तीनों गलत हो गए। मेरे को p q r इनको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरा ए चॉइस करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे क्यू चॉइस को चेक करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो क्यू चॉइस में fx है, ये चाहे 0 हो गए हैं, fx में मॉड है। और दूसरा क्यू चॉइस में डिसाइड हो भी गया तो भी यदि q2 को यदि मैच कर रहा होगा तो फिर भी कंफ्यूजन होगी b करेक्ट है कि d करेक्ट है। लेकिन s चॉइस को चेक करना सबसे आसान इसलिए है क्योंकि पहली बात तो s का मतलब हो गया d1 है, बाकी सारे 0 हैं और अकेले gx के बारे में इनमें से कौन सी करेक्ट है चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है जिसकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रेंज सब कुछ निकालना बड़ा ही आसान है। प्रेजेंट वीडियो में तो मैं केवल s चॉइस को चेक करके आंसर निकाल लूंगा, लेकिन फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस एट होम आपको ये सारे केसेस को डिस्कस करना चाहिए। इसलिए सारे केसेस को डिस्कस करना है तो उसके लिए मेरा आपको PDF फॉर्म में जो क्वेश्चन का सलूशन है, जिसको कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन प्रेजेंटली वीडियो में मैं केवल उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जैसे कि आपको एग्जाम में करना चाहिए। लेट अस टेक द केस व्हेन d is 1 ABC are 0। तो इस केस में hx बन जाएगा gx दैट इज 1 माइनस 2x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 and 0 अदरवाइज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेरे को चेक करना है कि h11 है कि नहीं है। h क्लियरली 11 नहीं है क्योंकि 1/2 से बड़ी हर एक वैल्यू के लिए hx 0 है, जैसे कि h1 h2 h3 सारे 0 हैं। तो 11 वाली बात तो गलत हो गई, ऑन टू वाली बात भी गलत हो गई क्योंकि ये क्लियर है यहां से कि hx का जो रेंज होगा वो एक फाइनाइट इंटरवल ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर 1/2 तक जब x वेरी करेगा एक फाइनाइट इंटरवल मिलेगा, अदरवाइज हमेशा 0 है। दैट इज hx इन्फिनिटी को टेंड कर ही नहीं पाएगा। तो hx का कोडोमेन क्योंकि r है इसलिए ऑल रियल नंबर्स तो hx की रेंज में आ ही नहीं पाएंगे, तो hx ऑब्वियसली ऑन टू नहीं है। फिर भी आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो मैं इसकी रेंज निकाल देता हूं। ये क्लियर है, x की वैल्यू 0 to 1/2 है तो माइनस x की वैल्यू -1/2 और 0 के अंदर होगी, माइनस 2x की वैल्यू 0 और -1 के अंदर होगी। 1 ऐड कर दो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 1।
मतलब कि x की इन वैल्यूज के लिए hx की रेंज 0 to 1 आ रही है, अदरवाइज hx की वैल्यू हमेशा 0 है, तो ऑब्वियसली hx की रेंज हो गई 0 to 1। और अब तो हमको थर्ड और फिफ्थ को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि hx की रेंज 0 to 1 आई है और ये फोर्थ चॉइस में 0 to 1 लिख रखा है। तो इसका मतलब हो गया S मैसेज इज 4 और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि किसी और में 4 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आई कैन से C चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। लेकिन ये वाला वे मैं बोलूंगा कि केवल एग्जाम के लिए अच्छा है, अदरवाइज फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड मोर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको सारे केसेस को घर में सॉल्व करके देखना चाहिए।